अब तक कोई चेंज नहीं आया होता। और तब वो सिस्टम के अकॉर्डिंग सभी डेली टास्क को कंप्लीट करने लगता है और लास्ट में उसे एक डंजन में जाने का मौका मिलता है जहाँ पर वो कुछ गॉब्लिन्स को मारता है। पर तभी उसके सामने एक वुल्फ आ जाता है और अब आगे तब यहाँ वो वुल्फ जिन्वू पर हमला कर देता है, पर जिन्वू उसके वार से बच जाता है और सोचता है मुझे मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हल्की महसूस हो रही है। और तब वो वुल्फ फिर से उस पर हमला कर देता है। तब जिन्वू सोचता है मुझे ये सेकंड लाइफ बड़ी मुश्किल से मिली है, तो इसलिए मैं डर की वजह से इसे खराब नहीं करने वाला, और कहता है मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं मरने वाला, और उस वुल्फ के एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो वुल्फ दूर जाकर गिरता है। तब जिन्वू सोचता है क्या मेरी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, पर इसका अभी भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ अभी भी इसके मुकाबले बहुत कम है। और तब वो उस वुल्फ के ऊपर बहुत सारे पंचेस मारता है पर उस वुल्फ पर कोई असर नहीं हो रहा होता। तब जिन्वू उसके हमले से बचकर सोचता है आखिरकार अब मैं क्या करूं, मैं इसे अकेले नहीं हरा सकता, मेरे पास पानी और खाने के अलावा कुछ भी नहीं है, और अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। काश मेरे पास कोई हथियार होता। और रुको, मेरी इन्वेंट्री कहाँ है? और जब हम देखते हैं जिन्वू अपनी इन्वेंट्री में से एक तलवार निकालता है और तब वो वुल्फ जैसे उस पर हमला करता है वैसे ही जिन्वू उस वुल्फ के सिर को काट देता है। तब जिन्वू सोचता है पता नहीं ये तलवार मेरी इन्वेंट्री में कैसे आ गई, क्योंकि मिस्टर किम ने तो कहा था कि उन्हें ये तलवार 3 मिलियन में मिली थी और मैं तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो आखिरकार ये कहां से आई? और तब हम देखते हैं अटैक ऑन टाइटंस की तरह जिन्वू के भी जख्म भाप बन के उड़ जाते हैं और तभी वहाँ 2 और वुल्फ आ जाते हैं। तब जिन्वू कहता है जब तक मेरे पास ये तलवार है तब तक मुझे किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं वो तलवार जमीन में फंस चुकी होती है और वो वुल्फ्स उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर जिन्वू अपनी पूरी ताकत से उस तलवार को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और उन वुल्फ्स पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं एक वुल्फ अपने मुंह से उसकी तलवार को पकड़ लेता है। तब जिन्वू कहता है तुम्हारे दांत तो सच में स्टील के बने हुए हैं, पर अब जब मुझे तलवार मिल चुकी है तो इसे डिस्ट्रॉय करना बंद करो, और उसे एक लात मार के उसके मुंह को अपनी तलवार से काट देता है और सोचता है अगर अब मैं ध्यान से सोचूं तो ये चीजें उस जगह से कम खतरनाक है। और तब हम देखते हैं एक वुल्फ डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तब जिन्वू अपने स्टेटस को देखकर कहता है मेरा लेवल तो बढ़ चुका है, पर कभी भी डेली टास्क को परफॉर्म करते हुए तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हो सकता है कि ये इस लड़ाई की वजह से है और मेरे जख्म भी अपने आप ही बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब जब मैं लेवल अप करता हूँ तब मेरी सारी एबिलिटीज 1 पॉइंट से बढ़ जाती हैं। मुझे डेली टास्क पूरा करके 3 पॉइंट्स मिलते थे, पर यहाँ मुझे 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं, जिसका मतलब मैं लड़ाई में ज्यादा जल्दी लेवल अप करता हूँ। पता नहीं अब आगे मेरी एबिलिटीज कैसे बढ़ेंगी। मैं अपनी स्ट्रेंथ को महसूस करके ये बता सकता हूँ कि मुझे मेरी बॉडी कितनी हल्की फील हो रही है, तो इसका मतलब जितनी ज्यादा आपकी बेसिक एबिलिटी ज्यादा होगी उतने ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इसका मतलब मैं सच में एक प्लेयर की तरह लेवल अप कर सकता हूँ। और तब वो उन वुल्फ में से मैजिक आइटम को ढूंढने लगता है और उसे एक वुल्फ का दांत मिलता है और सोचता है मेरे साथ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। अगर ये सब कुछ गेम है तो क्या इसका मतलब ये डंजन और ये मैजिक बीस्ट बाकी नॉर्मल डंजन से अलग है? और तभी उसके सामने एक शॉप का मेन्यू अपीयर होता है, पर हम देखते हैं उसके करंट लेवल के कारण वो कुछ भी खरीद नहीं पाता और तब वो उस वुल्फ के दांत को बेच देता है जिससे उसे 20 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। और वो कहता है पता नहीं ये 20 गोल्ड कॉइन्स मुझे कितना कैश देंगे, पर ये तो सिर्फ एक ई रैंक डंजन है, तो मुझे नहीं लगता कि 20 गोल्ड कॉइन्स कुछ ज्यादा है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं बिना बॉस को डिफीट किए तो यहाँ से जा नहीं सकता और न ही मुझे ये लग रहा है कि इतनी जल्दी मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलने वाला है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बिना खाने के तो यही मर जाऊंगा। चाहे ये एक ई रैंक डंजन है पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं बॉस को हरा पाऊंगा, पर शायद अगर मैं इसी तरह लेवल अप करता रहा तो मे भी मैं उसे हरा पाऊं और हो सकता है मैं उससे पहले मर जाऊं। और तभी हम देखते हैं वहाँ बहुत सारे वुल्फ्स आ जाते हैं। तब जिन्वू कहता है मैं पहले भी मर चुका हूँ तो अब डरने का कोई फायदा नहीं है। और तब हम देखते हैं वो एक एक करके उन वुल्फ से लड़ने लग जाता है और कहता है मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा और मुझे नहीं लगता कि तुम भी इतनी आसानी से नहीं मरने वाले, और वैसे भी अगर तुम आसानी से मर जाते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तब वो अपनी जर्नी को याद करने लगता है और वहाँ पर उन वुल्फ्स को मारना शुरू कर देता है और सोचता है मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, और जब तक मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता तब तक मैं रुकने वाला भी नहीं हूँ। और तब हम देखते हैं वो वहाँ के सारे वुल्फ्स को मार देता है जिससे उसके बहुत सारे लेवल्स अप हो जाते हैं और उसे वुल्फ असैसिन का टाइटल मिलता है। तब हम यहाँ देखते हैं असली दुनिया में जो डंजन होता है वो भी बस टूटने वाला होता है, पर अभी तक कोई भी उसके पास नहीं आया होता। तब यहाँ जिन्वू कहता है अब ये स्वॉर्ड ज्यादा देर तक
तक नहीं टिकने वाली। मैं चाहे जो मर्जी वेपन ले आऊं, कुछ टाइम के बाद वो इस तरह खराब हो ही जाएगा। पर लगता है अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। और तब हम देखते हैं उसकी सारी एबिलिटीज 40% से बढ़ जाती है और उसे बहुत सारी आइटम्स मिलती है, जिसमें टेलीपोर्टेशन स्टोन भी होता है। तब वो कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए? पर मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरह आसानी से स्ट्रांग होने का कोई अगला चांस मिलेगा। और पता नहीं इस डंजन का भी क्या होगा, क्या ये भी गायब हो जाएगा? पर चाहे कुछ भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई अननोन पावर मेरे साथ खेल खेल रही है, तो इसलिए मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और तब जिन्वू उस डंजन के और अंदर जाने लगता है। तब हम यहाँ देखते हैं जूही को हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक कॉल आता है, जिसमें उसे डंजन ब्रेक के बारे में बताया जाता है। और वो सोचती है क्या ये मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया था। और तब वो लोग उसे मदद के लिए उस डंजन के पास बुलाने लगते हैं। तब जूही जिन्वू को याद करके वहाँ जाने के लिए हाँ कर देती है। तब यहाँ जिन्वू डंजन के मॉन्स्टर्स को मारते हुए सोच रहा होता है, जब भी मैं लेवल अप करता हूँ मेरी बाकी मैजिक बीस्ट के साथ लड़ाई आसान होती जाती है, और साथ ही जो मैजिक बीस्ट के ऊपर नाम होता है उसका कलर भी चेंज होता जाता है। जैसे कि अगर कलर व्हाइट हो तो इसका मतलब वो मुझसे कमजोर है, अगर कलर ऑरेंज हो तो वो मेरे जितना ही ताकतवर होता है, और अगर कलर रेड हो तो वो मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर होता है। पहले इन वुल्फ का नाम भी रेड कलर में था, पर अब ये व्हाइट हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरी ताकत बढ़ चुकी है। पर अभी भी मुझे विश्वास नहीं है कि मैं नीचे वाले मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। ये शायद मेरी इम्प्रूव्ड परसेप्शन की वजह से है, जिस वजह से मुझे ये पता चल रहा है कि जो मॉन्स्टर यहाँ नीचे है वो बहुत ज्यादा डरावना होने वाला है। अब तो मेरा लेवल भी नहीं बढ़ रहा है, और अगर मैं इस स्वॉर्ड से और लड़ा तो ये टूट जाएगी। और तब हम देखते हैं जिन्वू नीचे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर वो एक प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है जहाँ आसपास पानी होता है। और तभी एक स्नेक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, जिससे उसकी तलवार टूट जाती है। तब जिन्वू सोचता है मैं चाहे 15th लेवल तक पहुंच चुका हूँ, पर फिर भी इस मॉन्स्टर का नाम ऑरेंज कलर में लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब यही यहाँ का बॉस है। ये पूरी तरह से हार्ड स्किन से कवर है, तो इसका मतलब स्वॉर्ड इसके खिलाफ यूजलेस है, पर मैं इसके साथ अपने हाथों से भी नहीं लड़ सकता हूँ। और तो हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, और जिन्वू अपनी टूटी हुई तलवार के साथ उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है, और सोचता है मुझे किसी भी तरह इसके डिफेंस को कमजोर करना होगा। पर आखिरकार मैं इसकी इतनी हार्ड स्किन को काटूंगा कैसे? और तब वो मॉन्स्टर उस पर हमला करके उसे पानी में फेंक देता है और उस पर दोबारा से हमला कर देता है, पर जिन्वू उसके हमले से बच जाता है। और तब वो मॉन्स्टर फिर से उसे दूर फेंक के उस पर ट्रेन फेंक देता है। तब जिन्वू सोचता है मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा ताकतवर हो चुका हूँ, पर मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। आखिरकार मुझे इस मॉन्स्टर को हराने के लिए और कितना ताकतवर होना होगा? तब जिन्वू को मिस्टर सॉन्ग की बात याद आती है, जिन्होंने उसे कहा था कि सभी लोग तुम्हें यहाँ का सबसे कमजोर हंटर कहते हैं, तो इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा ताकि तुम उनका नजरिया चेंज कर सको। तब वो मॉन्स्टर फिर से जिन्वू पर हमला कर देता है और उसे एक पिलर पर पटक कर उसके आर पार कर देता है। तब जिन्वू कहता है उन्होंने मुझे वो वाला नाम इसलिए दिया था क्योंकि मैं सबसे ज्यादा कमजोर था, और मुझे हमेशा से ये फील होता था कि मैं यूजलेस हूँ। जिसके पास बहुत सारी पावर होती है वो अनडिफीटेड रहता है, और कमजोर हमेशा उसके सामने झुकते हैं। कमजोर बस उसके सामने खड़े खड़े डरते रहते हैं। जो लोग कमजोर होते हैं उन्हें हमेशा कम आंका गया है, चाहे कमजोर, स्मार्ट या फिर नॉलेजेबल हो, पर वो एक स्ट्रॉन्ग के सामने कुछ भी नहीं है, और इसी वजह से उन लोगों को धोखा दे दिया जाता है। तो इसलिए जेंटलनेस बिल्कुल बेकार है, और अगर मुझे कुछ साबित करना है तो मुझे ताकतवर होना ही होगा, और मैं इसी वजह से यहाँ आया हूँ। और तब वो उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ने लगता है, और तब हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उसे फिर से नीचे फेंक देता है। तब जिन्वू फिर से उठकर कहता है मैं ताकतवर बन के रहूंगा। तब वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। तब जिन्वू उसे रोकते हुए सोचता है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, क्योंकि उस चीज के सामने तो ये कुछ भी नहीं है, और ये तो मुझे उसकी तरह डरा भी नहीं सकता। और तब हम देखते हैं जिन्वू उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगता है और उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है, और सोचता है मैंने अपने सारे एबिलिटी के पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल दिए हैं, तो अब उसे यूज करने का टाइम आ चुका है। और उस मॉन्स्टर को जोर जोर से दबाने लगता है और कहता है मैं तुम्हें अब मारने वाला हूँ। और तब हम देखते हैं वो अपनी पूरी जान से उसका गला दबाने लगता है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर का खून निकलने लग जाता है और एट द एंड वो मर जाता है। तब जिन्वू खुश होकर कहता है तो आखिरकार मैं आखिर में थोड़ा ताकतवर तो हो ही गया। और तब हम देखते हैं जिन्वू को उस मॉन्स्टर के दांत से बना हुआ एक हथियार मिलता है, जिसकी पावर पिछली स्वॉर्ड से
दुगनी होती है और साथ में वो किसी को भी पैरालाइज करके उसकी पावर को हर सेकंड 1% से कम कर सकती है। और तब उसे साथ में एक ए रैंक पॉइजन मिलता है जिसे पीकर वो अपनी स्किन को 20% हार्ड कर सकता है, पर उसकी वजह से उसकी मसल 35% से परमानेंटली डैमेज हो सकती है। और तब उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें ये लिखा होता है कि आपने इस बॉस को हरा दिया है, जिस वजह से ये जगह दोबारा से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और तब हम देखते हैं सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जिन्वो स्टेशन से बाहर आ जाता है जहाँ पर आसपास सब कुछ खाली हो चुका होता है। तब यहाँ एक ऑफिसर उसे अपने घर जाने के लिए कहता है ताकि वो सुरक्षित रहे। पर जैसे ही वो ऑफिसर जिन्वो की तलवार देखता है तब उसे एहसास होता है कि जिन्वो एक हंटर है और तब वो उसे साइड पर लेकर जाने लगता है। तब जिन्वो सोचता है क्या यहाँ पर कुछ हुआ है और तब वो तबाही को देखकर कहता है लगता है डंजन ब्रेक हो चुका है, तो क्या इसका मतलब सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ चुके हैं? तब वो ऑफिसर कहता है उनमें से सारे मर चुके हैं, अब बस एक जाइंट मैजिक बीस्ट बच गया है। तब जिन्वो अपने परसेप्शन को यूज करके फील करता है कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर एक बॉस लेवल का होता है। और तब हम यहाँ देखते हैं बहुत सारे लोग उस मॉन्स्टर की फोटोज खींच रहे होते हैं और पुलिस की कोई बात नहीं मान रहे होते। तब हम यहाँ देखते हैं बहुत सारे हंटर्स उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और तब एक हंटर उस मॉन्स्टर के हमले से सबको बचा रहा होता है और हीलर्स उसे हील कर रहे होते हैं। तब वो हंटर कहता है आखिरकार सारे फाइटर्स कर क्या रहे हैं, अब तक तो हम इसे जरा भी कमजोर नहीं कर पाए हैं। तब एक फाइटर कहता है इस मॉन्स्टर का डिफेंस सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है और हमारे पास तो ज्यादा मैजिक यूजर्स भी नहीं है। तब यहाँ जिन्वो सोचता है ये एक टेम्परेरी टीम है जिस वजह से ये इकट्ठे काम नहीं कर पा रहे हैं और ऊपर से ये लोग बहुत कम लेवल वाले हंटर्स हैं जिसमें 8 ई रैंक हंटर्स हैं और एक डी रैंक हंटर है। वो डी रैंक हंटर एक टैंकर है जिस वजह से ये बैटल बहुत लंबी जा रही है ताकि बहुत सारे लोग जख्मी ना हो। और अगर हम हीलर्स की बात करें तो 2 डी रैंक हीलर्स हैं और एक डी रैंक हीलर। तब हम देखते हैं एक हीलर जूही को हील करने के लिए कहती है पर जूही उस लड़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही होती और तब वो जैसे ही अपने मैजिक को यूज करती है तभी उसे पुराने डंजन का मॉन्स्टर याद आ जाता है जिससे उसका मैजिक टूट जाता है। तब जिन्वो सोचता है तो इसका मतलब ये अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है, पर मैं अभी तो ऐसा नहीं कर पाया हूँ। पर रुको, ये एक डी रैंक बॉस है तो इसका मतलब ये उस चीज से तो कमजोर होगा ही जिसे मैंने अभी अभी हराया था और अगर मैं इसका डिफेंस तोड़ सकता हूँ तो मैं इसे आसानी से हरा भी सकता हूँ। और तब जिन्वो अपनी पूरी ताकत से अपनी टूटी हुई तलवार को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है जिससे उस मॉन्स्टर का डिफेंस टूट जाता है और तब वहाँ के फाइटर्स उसे हरा देते हैं। तब वो डी रैंक का हंटर सोचता है अभी तक हमारा कोई भी हमला इस पर कोई काम नहीं कर रहा था, तो आखिरकार कैसे हम इसका डिफेंस तोड़ पाए और आखिरकार वो क्या चीज थी जो कि अभी अभी उड़ती हुई आई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बॉस जिसके ऊपर बहुत सारे हंटर्स ने हमला किया वो इस टूटी हुई तलवार से हार गया। और तब वो एक ऑफिसर से उस तलवार को फेंकने वाले के बारे में पूछता है। तब वो होता है तब वो हंटर सोचता है अगर उसके पास इतनी ज्यादा पावर है तो वो पक्का एक हायर रैंक हंटर होगा। तब यहाँ जिन्वो कहता है मुझे नहीं लगा था कि मैं उसे एक ही बारी में हरा दूंगा, लगता है वो मॉन्स्टर पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर होगा। तब यहाँ जूही कहती है क्या ये जिन्वो था? गाइस बाकी चीज